किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, किसी की उंगली में आकर पत्थर लगा, किसी के सीने में पत्थर जोर से मारे गए, कोई घर के अंदर फंस गया, तो कई लोगों को तो बंद करके जलाने तक की कोशिश की गई। जी हां, ये आंखों देखी है हल्द्वानी की और ये दर्द है पुलिसकर्मियों का। इस पूरी घटना में जिस तरह से हिंसा हुई है उसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तमाम लोगों के सिर फूटे हैं, कई लोगों के हाथों में चोट आई है, कई लोगों के पैरों में चोट आई है और कुछ लोगों के तो फ्रैक्चर भी हुआ है, जिनका आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हालचाल लिया है। जी हां, अतिक्रमण हटाने के लिए टीम जैसे ही पहुंची तो माहौल पहले से तनावपूर्ण था और धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। हर तरफ लोग जुटने लगे, पुलिस की घेरेबंदी शुरू हो गई। पुलिस एक गली में फंस गई, या यूं कहें कि एक जो मैदान था उसमें फंस गई और जो निकलने के रास्ते थे वहां पत्थरबाज तैनात हो गए और वहीं से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस के बाद बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने जो बैरिकेटिंग लगाई थी उस जगह से लोग हटने को जब उनको कहा गया तो वो भिड़ने लगे। पुलिस ने धकेलने की पीछे कोशिश की तो दूसरी ओर से जोर आजमाइश शुरू हो गई, यानी जितने भी रास्ते थे जहां बैरिकेटिंग लगाई गई थी वहां से धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस के हाथ इसलिए बंधे थे कि उनमें से बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। तनाव के बीच पहुंची जेसीबी ने अवैध निर्माण जैसे ही ढाना शुरू किया तो पथराव शुरू हो गया। पहले एक तरफ से आया तो कुछ लोगों के चेहरे खोपड़ी में लगा, कुछ लोगों ने हाथ से रोकने की कोशिश की तो उंगली में अगर लगा तो वो सूझ गई। बगल में खड़े तमाम अधिकारी ये कहते हुए नजर आए कि बचिए और पत्थरबाजी होने लगी है, पीछे हटो। पीछे हटे तो पत्थरबाजों ने फिर दौड़ा करके पत्थरबाजी शुरू की और पीछे पीछे पीछा करने लगे, यानी आगे आगे पुलिस दौड़ रही थी, पीछे पुलिस लोग अपने हाथ में कानून ले चुके थे। उसके बाद जब अस्पताल पहुंचे पुलिसकर्मी तो वहां उन्होंने अपना दर्द बताया, जहां कई लोगों की मलहम पट्टी की गई और पाया गया कि कई लोगों के सिर खुले हुए हैं, कई लोगों के हाथों में गंभीर चोट है। इन्हीं में से एक महिला पुलिसकर्मी ने अपना दर्द बताया है। उन्होंने बताया है कि कैसे वो एक मकान में अपने 15 साथियों के साथ घुस गई थी और उसके बाद बाहर से दरवाजा बंद करके उन्हें आग के हवाले किए जाने की कोशिश की गई थी। बड़ी मुश्किल से में जब पुलिस फोर्स पहुंचा तब वो बच पाई। क्या कुछ कहा है महिला पुलिसकर्मी ने, वो भी रोते रोते सुनिए। अबे बहुत ज्यादा, हम बहुत बच के आए, बहुत। एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग आज। कितने लोग थे, कितने लोग? हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियाँ घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियाँ भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। बहुत लगे, बहुत ज़्यादा। अभी आपके वहाँ साथी लोग फंसे हैं? अब हमें नहीं पता, हम लोग भी 15-20 लोग एक घर के अंदर दबे पड़े थे, मतलब बहुत मुश्किल से बचे थे हम लोग। फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग, उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियाँ करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, फिर पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा। फिर ऊपर से भी शीशे वगैरह भी फेंके उनने, बोतलें फूकी, ईंट, और रास्ते में जो है जाम लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से, मतलब गिरते पड़ते आए हम लोग। मरहम पट्टी हो गई है अभी आपकी? हाँ, इंजेक्शन लग गया है। ठीक है पहले से? दर्द हो रहा, चला नहीं जा रहा मुझसे बिल्कुल भी, और इंजेक्शन भी लग गया, एक्सरे भी हो गया अभी। जी हाँ, ये दर्द महिला पुलिसकर्मी का है जिसने अपनी जान जाते जाते बचा ली है। अब ये बात पूरी हो चुकी थी कि एक एक पत्थर जिस तरह से चलाया जा रहा था वो जानलेवा था। उपद्रवी ने हमला इतना तेज कर दिया था कि मुख्य रास्ते जिससे वो लोग आए थे वहां पर खड़े हुए वाहनों को आग लगा दी। ऐसे में उनके बचने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। कई पुलिस की गाड़ियां भी जला दी गई। उसके बाद वहां की भीड़ थाने पहुंच गई, यानी बनभूलपुरा थाने में, जहां पर
घेर करके पथराव शुरू हुआ और 3 तरफ से पथराव होने लगा। बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस दौरान कई पुलिसकर्मी पहले से घायल हो चुके थे। पुलिस के पास बचाव और जवाब देने की जो पूरी कोशिश थी वो नाकाम साबित हो रही थी। ऐसे में विकल्प बचा था कि जान बचाने के लिए वहां से पीछे हट जाएं। अगर आगे बढ़े तो यह अराजक तत्व घेर कर पथराव कर उन्हें मार सकते हैं। इनमें से कई की पीठ, पैर और मुंह तक टूट गए। उनके मुंह से खून तक निकल आया। बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए पुलिसकर्मी आगे आए। उसके बाद कई लोगों ने तो छिप छिपा करके, किसी ने घर में शरण ली, कोई गाड़ियों के पीछे पीछे आया, कोई पतली गलियों से किसी तरह से बाहर निकल करके आया, तब जाकर के जान बची। चारों तरफ से मारो मारो और गालियों की गूंज थी। एक बार तो उन्हें यह भी लग गया कि यहाँ से वो कभी निकल नहीं पाएंगे और यहीं घेर करके न भीड़ मार देगी बल्कि यहीं जला भी दी जाएगी। पुलिसकर्मियों के अंदर जो हताशा घर कर रही थी उससे वो बदहवास हो चुके थे और उन्हें चिंता थी कि अब क्या होगा। ऐसे में कई बार पुलिस फोर्स में ये मौके आते हैं, लेकिन इस तरह की जो घटना हल्द्वानी में हुई है उससे पहले इन पुलिसकर्मियों ने कभी नहीं देखी थी। क्योंकि देवभूमि अक्सर शांत रहने के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां जब से ये तनाव बढ़ा और उसके बाद जो हालात बने वो बेकाबू से हो गए और पुलिस के हाथ से बात निकल रही थी। इस घटना ने पूरे शहर को एक ऐसा जख्म दिया है, ऐसा दाग दिया है जो आने वाले सालों में कभी नहीं भर सकेगा। लेकिन पुलिसकर्मियों को जिस तरह से चोटें आई हैं वो घाव भले भर जाएंगे, लेकिन इस हिंसा और इसमें अपनी जान बचा करके वापस आने की कहानी कई सालों तक याद रखेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।